पिछली बार लगभग 2 महीने पहले भी आप लोग अनशन पे बैठे हुए थे, तो क्या आश्वासन मिला था कि आप लोग अनशन को ख़त्म किए, फिर से बैठना पड़ रहा है, क्या कारण? पिछली बार भी हमारी मांग यही थी कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य विभाग को बेहतर कर सकते हैं, आकर्षक कर सकते हैं। इस संबंध में हमने आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद हमारी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी के द्वारा सभी मांगों पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन उसके बाद जब अंतिम आदेश निकालने का समय आया, उस समय ऐसी कुछ स्थितियां बनी जिसके कारण आदेश नहीं निकल पाए। तो फिर से जो चिकित्सक नेतागण हैं, हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने फिर से सबसे मुलाकात करी वरिष्ठ अधिकारियों से, और फिर से ये किया उनसे मिलने के बाद कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए, आदेश प्रसारित किया जाए। तो इस पर सहमति नहीं बन पाई। क्या मांगे हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से हमारी मांग ये है, सबसे पहली मांग, कि सरकारी सेवा में आप कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर मरीजों को फ़ायदा कैसे मिल पाएगा। तो हमारी पहली मांग यही थी कि जैसा सभी विभागों में, कई राज्यों में भी एक DACP योजना है, समयबद्ध तरीके से चिकित्सकों को समय समय पर प्रमोशन दिया जाए। उसी योजना की तहत, उसी केंद्र सरकार की योजना के तहत मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने भी DACP की हम सभी ने मांग की है कि जब हमको समयबद्ध तरीके से प्रमोशन मिलेंगे, अपने आप आकर्षक होती जाएंगी स्वास्थ्य सेवाएं, जिससे चिकित्सक जो है सरकारी सेवाओं में आने में रुचि देंगे। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो चिकित्सकीय कार्य है, जो मेडिकल वर्क है, उसमें किसी अन्य प्रशासनिक व्यक्ति या नॉन टेक्निकल पर्सन जो उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट नहीं है, उनको इस चीज़ से दूर रखा जाए, क्योंकि किसको क्या करना है, कौन सी दवा देनी है, कौन सा प्लान है, ये चिकित्सक के ऊपर निर्णय रखना चाहिए। इसका पूरा अधिकार चिकित्सक का होना चाहिए। इसमें किसी तरह की प्रशासनिक हस्तक्षेप कम से कम करने की हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी मांग ये थी कि जैसा कई राज्यों में पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो चिकित्सक भी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है, हम सभी को ऐसा लग रहा है कि हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसा कि और कई राज्यों में दी जा रही है, उसकी मांग भी हमने करी है। उसके अलावा और छोटी छोटी मांगें, जैसे कि उनको रहने की व्यवस्था हो। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक PSC में एक डॉक्टर अकेले कैसे रह सकता है? न उसके पास एक घर है, न उसके पास एक चपरासी है, न उसके पास कोई वाहन सुविधा है। वो कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे वो, जब वो अपने आप में ही असंतुष्ट रहेगा तो वो सेवा क्या कर पाएगा? तो हमारी मांग ये है कि चाहे ज़िले में बैठा डॉक्टर हो, चाहे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठा हुआ डॉक्टर हो, उन सभी को सुविधाएं मिले। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो अच्छी प्रकार की, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज पब्लिक को दे पाएंगे। अनशन पे बैठे हैं, तो इसके अलावा हमारी बाधित तो नहीं हो रहा अभी? बिल्कुल बाधित हो रहा है, क्योंकि कार्य करने वाले तो सभी लोग हड़ताल पर हैं। सरकार से मांग करी है उनने, कार्य तो ऑटोमेटिक बाधित हो रहा है। मरीज परेशान भी हो रहे हैं, PM नहीं हो पा रहे हैं, MLC नहीं हो पा रही हैं, उसके अलावा जो प्लांट ऑपरेशन थे वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कार्य प्रभावित तो हो रहा है। कार्य प्रभावित न हो, हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि जो उचित मांगे हम लोगों के द्वारा जो मांगे हैं वो सर्वथा उचित ही हैं और मूलभूत मांगे हैं कि रहने की व्यवस्था हो, आने जाने के साधन हो और समयबद्ध तरीके से प्रमोशन हो। आज जहां 10 डॉक्टर काम करने चाहिए, वहां पर 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र की जनता को सफ़र करना पड़ रहा है। जहां 4 प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहां सिर्फ एक प्रकार की सुविधा मिल पा रही है। तो हमारी मांग यही है कि अगर सरकार इन तरीक़ों पर अमल करती है, हमारे सुझावों पर अमल करती है, तो पब्लिक को इसका फ़ायदा सीधे सीधे पब्लिक को मिलेगा। आप जिला चिकित्सालय रीवा की बात कर लें, यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल है, 220 बेड हॉस्पिटल ये सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पर बेड 100 ही हैं। मरीज जो हैं यहाँ पर डबल हैं और चिकित्सकों की संख्या आधी है। तो वार्ड बॉय नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। डॉक्टरों को कभी कभी तो ऐसा होता है, डॉक्टरों को स्ट्रेचर पकड़ करके मरीजों को ले जाना पड़ता है। तो जब 1/4 अनुपात में डॉक्टर हैं और बेड उसके 4 गुना अधिक है, तो ऑटोमेटिक एक डॉक्टर पर 4 गुना लोड बढ़ गया। जब 4 गुना लोड बढ़ गया तो कैसे एक अच्छी किस्म की सेवा दे पाएगा? वो ऑटोमेटिक झुंझलाया रहेगा, परेशान रहेगा, समय का अभाव रहेगा। तो हमारी मांग यही है कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से सरकार इन सुविधाओं पर ध्यान दे। प्रदेश की है ऐसा बोलते हैं। ये हमने एग्जाम्पल यहाँ रीवा का दिया है, लेकिन हर प्रदेश में यही चल रहा है। जी, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा है। मैं संविदा से यहाँ पर एज अ स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था एनेस्थीसिया में, पर उसके बाद फिर PGMO की तरह हम लोग यहाँ काम करते हैं।
सारे केसेस यहाँ कराते हैं, जीए हो, स्पाइनल हो, एनेस्थेटिस्ट हूँ मैं। उसके बाद भी 4 साल से ज़्यादा हो गया है, पर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे हूँ। जो चीज़ मेरा एक हक बनता है कि 2 साल पीजी करने के बाद ही आपका प्रमोशन होता है। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, आपको एज ए LMO ट्रीट किया जाता है, जबकि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दिन में आपको सारे केसेस कराने हैं, रात में MLC भी करनी है। यहाँ डॉक्टरों की इतनी कमी है, प्लस आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ये भी नहीं कि आपको परमानेंट किया गया तो सारा काम आपसे कराया जाए। तो मेरी मांग ये है कि हमको जो भी लोग हैं जिनको भी 2 साल से ऊपर हो गया है संविदा में, उनको भी रेगुलर किया जाए, क्योंकि वो भी उतना ही काम करते हैं और उनकी भी सैलरी उसी लेवल की होनी चाहिए, सुविधाएं भी उतनी ही मिलनी चाहिए। धन्यवाद। दूल्हा साफा माला दुल्हन ज्वेलरी ब्रांडेड मेकअप सभी होलसेल रेट पर उपलब्ध है। पता प्रकाश चौराहा सब्जी मंडी रीवा।